बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही ज़्यादा झटपट, बहुत ईजी और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन उसके अंदर मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी और उससे उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ये हर घर में बनती है, कलर वर्मिसेली। ये कलरफुल सेवइयाँ होती हैं, रेनबो सेवइयाँ भी इनको कहते हैं। ये मैंने 1 कप लिया है भर के, और चीनी भी मैंने 1 कप ली है भर के। ये छोटा पैकेट सेवइयाँ थी, वो मैं पूरा डाल रही हूँ क्योंकि दूध ज़्यादा है। और 6 अदद मैंने इलायची यूज़ किया है इसमें। इलायची के दाने मैं डालूँगी, उसके छिलके फेंक दूँगी। और ये जो बर्फ़ी है ये मैं ऐड कर रही हूँ, इसी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये तकरीबन 5-6 जो पीसेस होते हैं वो हमने लेने हैं और उसको छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 10 से 12 अदद हमें बादाम चाहिए। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो आप उससे गार्निशिंग कर सकते हैं। और मैं 4 किलो दूध ले रही हूँ, आप जितना चाहें इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने इलायची के दाने ऐड कर दिए हैं और दूध को मैंने पकने के लिए रखा हुआ है। ये गाय का दूध है इसलिए थोड़ा सा येलोइश लग रहा है। तो जैसे ही गर्म हुआ उसके अंदर मैंने डाल दी हैं अपनी सेवइयाँ। और बहुत ज़्यादा खुशबूदार ये सेवइयाँ बनती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं। तो साथ ही मैंने चीनी ऐड कर दी है, चीनी, सेवइयाँ और इलायची के दाने, और उसको दूध को पकने के लिए रख दिया। ऑलमोस्ट इसको बॉयल आ चुका है और हमने आँच को जो है वो थोड़ा सा धीमा कर देना है क्योंकि ये पॉट भरा हुआ है तो बाहर आने का इसके ख़तरा होगा। आपने खुला पैन लेना है। तो ये मैं इसको हिला रही हूँ साथ साथ। आपने अगर नहीं हिलाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, और मोस्टली ऐसा होता है कि आपस में जुड़ जाती हैं लोगों की सेवइयाँ जो बनाते हैं। वो उसकी वजह यही होती है कि वो पास खड़े होकर अटेंड नहीं करते, इधर उधर वो चले जाते हैं और उसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, तो वो जुड़ जाती हैं आपस में, जिनको फिर सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा करें। तो थोड़ी देर के बाद आपने इसमें चम्मच फेरते रहना है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं फेरना कि ये टूट ही जाए। तो चेक भी करते रहें कि ये गली हैं या नहीं। बस तकरीबन 15-20 मिनट में गल जाती हैं। थोड़ी सी मोटी होती हैं इसलिए कंपैरेटिवली ये देर से गलती हैं बारीक सेवइयों से। तो आप देख रहे होंगे दूध हल्का हल्का थिक होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अगर आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस कुछ भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। तो मैं जस्ट इलायची डाल रही हूँ क्योंकि खुशबू इनकी सेवइयों की अपनी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो आप हिलाते रहें थोड़ी देर के बाद और चेक करें कि सेवइयाँ गली या नहीं। और जैसे जैसे आपकी सेवइयाँ गलेंगी दूध के अंदर उसका कलर और फ्लेवर आता जाएगा। और ये देखें थोड़ा सा और दूध ठीक हो गया है पक पक के। तो आपने इसको इस तरह का रखना है कि बहुत ज़्यादा ना तो ये रनी हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो, क्योंकि इसको फ्रिज में रखने के बाद भी तो ये थोड़ा सा थिक होता है। तो इसलिए आपने इसको मीडियम सा गाढ़ा ही रखना है। तो जब ये इतना गाढ़ा हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने अपनी बर्फ़ी के जो चंक्स रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। और बर्फ़ी आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है वो बहुत अच्छा सा इसमें क्रीमी सा खोए जैसा टेस्ट आएगा। तो अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप करें तो मेरी सजेशन यही है कि आप ज़रूर इसको डाल के बना के देखिएगा, क्योंकि ये दूध वाली सेवइयाँ जो कलरफुल होती हैं वो तो हर घर में बनती हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट इसका। ये देखिए जी, जो हमें थिकनेस चाहिए थी बिल्कुल आ चुकी है। इससे ज़्यादा हम थिक इसको नहीं करेंगे। आप चाहें तो बर्फ़ी की जो चंक्स हैं उनको बिल्कुल मेल्ट कर लें, और हल्के हल्के अगर ये मुँह में आए तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने हल्के हल्के से छोड़ दिए हैं, और हमारी बिल्कुल जो है वो रेनबो सेवइयाँ बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे। तो हमने इसको ठंडा करना है और ठंडा करके सर्व करना है। जो बादाम मैंने रखे हुए थे उसको चॉप करके उसके साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है, और बहुत टेस्टी सी हमारी डिश रेडी हो गई है। और ये बहुत झटपट मीठा है, जल्दी से बन जाता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए होती इसको बनाने के लिए। तो आपके पास जो भी घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उनके साथ इसकी गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।